बिना किसी सवाल के फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट मेथड सबसे अच्छा तरीका है किसी भी एथलीट की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए। ये लाइंस लिखी हैं ट्राइफेजिक ट्रेनिंग बुक में, जिसको लिखा है कार्ल डाइट्स ने। और ये हेड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। और इस यूनिवर्सिटी से 2021 में 3 ओलंपिक मेडल आए थे यूएसए के लिए। तो क्या है ये फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट मेथड, जानेंगे इस वीडियो में। जो फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट मेथड होता है ये कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड का और कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड का। ये जो दो ट्रेनिंग मेथड है ये दोनों मिलके फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट मेथड बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड को, फिर कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड को और उसके बाद फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट मेथड को। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड को। जो कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड रहता है इसमें हम लोग 2 एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें से जो पहली एक्सरसाइज रहती है वो टिपिकली एक वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज रहेगी। और जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें अपने 1 रेप मैक्स के बराबर का वेट यूज करना है। मतलब एग्जैक्ट 1 रेप मैक्स यूज नहीं करना है, बल्कि 95% के आसपास का वेट यूज करना है। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हमें कोई भी एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी होगी और हमें कोशिश करना है कि जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हम करेंगे उसका जो मूवमेंट पैटर्न है वो उस वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के थोड़ा बहुत सिमिलर होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपको अपने 1 रेप मैक्स के 90% वेट के साथ एक रैप करना है स्क्वाट का। आपको स्क्वाट्स का एक रैप करना है और उसका वेट आपको चूज करना है 90% ऑफ 1 रेप मैक्स। और ये एक रेपिटेशन करने के तुरंत बाद आपको 3 बॉक्स जंप करने हैं। तो ये एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड का। जो एक कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड है इसमें हम लोग 3 से 6 सेट्स करते हैं और जो 2 एक्सरसाइजेस रहेंगी उनके बीच का जो रेस्ट पीरियड रहेगा वो 3 से 30 सेकंड तक का रहेगा। मतलब हमें दोनों एक्सरसाइज के बीच में ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। जब हम वो वेट ट्रेनिंग की और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तब वो दोनों मिलके एक सेट काउंट होगा। ऐसे हमें 3 से 6 सेट करने हैं और जो 2 सेट है उनके बीच में आप 2 से 4 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। आई होप आप कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड को। कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड का जो प्रिंसिपल है वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। इसमें आपको सबसे पहले एक वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज करनी है और सेम कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड के जैसे इसमें भी आपको एक हैवी वेट यूज करना है। 90-95% के आसपास आपको वेट यूज करना है। जो कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड था उसमें हमने एक वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करी थी और उसके बाद एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करी थी, लेकिन यहाँ पे हम दोनों ही वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे। और अगर दोनों एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली एक्सरसाइज में आपको नियर मैक्सिमम वेट यूज करना है 90-95% के आसपास। लेकिन जब आप वो एक एक्सरसाइज का एक सेट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको अगले सेट में उस एक्सरसाइज में वेट कम करना है। अब आपको 50-60% वेट पे वो एक्सरसाइज को करना है। यहाँ पे आपको दोनों एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा लंबा रेस्ट लेना है 2 से 3 मिनट का, और जो सेट्स है उनके बीच में भी आपको 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेना है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आपके स्क्वाट का 1 रेप मैक्स हम लोग 100 kg मान लेते हैं। मतलब आप 100 किलो को एक रेप के लिए उठा लेते हो, तो फिर आपको 90 किलो से एक स्क्वाट करना है और उसके बाद 2-3 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर 60 kg से 5 स्क्वाट्स करने हैं। लेकिन अब की बार आपको वो चीज़ थोड़ा फास्ट करना है और जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको 2-3 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से 90 किलो से एक स्क्वाट करना है। और इस चीज़ को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। इसमें हम लोग 2 तरह का वेट यूज करेंगे। एक तो बहुत हैवी लोड वाला वेट रहेगा और एक लाइट या मीडियम वेट रहेगा आपके लिए। लेकिन जब हम दोनों वेट यूज करेंगे हमारा जो इंटेंट है वो यही होना चाहिए कि हम दोनों एक्सरसाइज को जितना हो सके उतना फास्ट कर पाए। जो कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड है इन दोनों का जो प्रिंसिपल है वो लगभग सिमिलर है। दोनों मेथड में हम लोग सबसे पहले एक हाई लोड हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लोड बिल्कुल खत्म कर देते हैं या फिर थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हम उस मूवमेंट को थोड़ा और फास्ट कर पाए। जब हम पहले सेट में हैवी वेट से कोई एक एक्सरसाइज को करेंगे तब हमारी बॉडी उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाती है। हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ अब हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। और उसके बाद जब हम वो वेट को कम कर देंगे या फिर बिना वेट के कोई प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे तब हमारी बॉडी ज्यादा फोर्स लगाती है, क्योंकि उसे थोड़ी देर पहले ही ज्यादा फोर्स लगाने का स्टिमुलस मिल चुका है। आई होप आप ये दोनों ट्रेनिंग मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इन दोनों को कंबाइन करके बनता है फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड। अब फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड हमें कैसे करना है वो हम समझते हैं। इसमें आपको सेम पहले के 2 मेथड के जैसे एक एक्सरसाइज को अपने नियर मैक्सिमम वेट के साथ करना है 90-95% वेट पे। जब आप ये एक्सरसाइज कर लोगे उसके बाद आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है और एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के बाद आप 2-3 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद या तो आपको कोई एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है वेट के साथ में, या फिर जो एक्सरसाइज आपने पहले करी थी उसी को 50% वेट पे करना है। अब सेम ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है और एक असिस्टेड प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है और फिर इसी चीज को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। अब ये दोनों ट्रेनिंग मेथड का मिक्सचर कैसे है वो थोड़ा और समझते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड का मतलब था कि आपको एक वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज हो गई और एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गई। तो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड का पार्ट है। सेम ऐसे ही आगे फिर से एक वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज है और एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, तो ये फिर
से एक कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग का पार्ट है। तो मतलब यहाँ पे हम दो कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग मेथड देख सकते हैं। वहीं पे कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड का मतलब था कि आपको कोई एक एक्सरसाइज अपने मैक्सिमम वेट पे मैक्सिमम एफर्ट पे करना है, फिर उसके बाद में आपको उस एक्सरसाइज को थोड़ा इजी करना है वेट कम करके, और उस एक्सरसाइज को थोड़ा फास्ट करना है। तो यहाँ पे आपने पहले 90% से एक एक्सरसाइज को कर लिया, उसके बाद आप 50% से उस एक्सरसाइज को कर रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल है कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड का। सेम ऐसे ही प्लायोमेट्रिक में भी आप पहली प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज को मैक्सिमम एफर्ट पे कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में जो असिस्टेड प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है उसमें एक तरीके से एक्सरसाइज का लोड कम हो जाता है और आप उस एक्सरसाइज को थोड़ा और फास्ट करने लग जाते हो। तो फिर ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड है। मतलब इस वर्कआउट में हम लोग दो कॉम्प्लेक्स और दो कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड को एक साथ यूज कर रहे हैं और यही होता है फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट मेथड। चलो अब हम इसके दो एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम अपर बॉडी के लिए देखेंगे और एक एग्जांपल हम देखेंगे लोअर बॉडी के लिए। पहले हम अपर बॉडी का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आपको बेंच प्रेस करना है। सबसे पहले आपको बेंच प्रेस के 2 रेपिटेशंस करने हैं और जो वेट आप चूज करोगे वो आपके 1 रेप मैक्स का 90% रहेगा। ये हो जाने के तुरंत बाद आपको 5 एक्सप्लोसिव पुशअप्स करने हैं। जब आप वो 5 एक्सप्लोसिव पुशअप्स कर लोगे उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर हम करेंगे बेंच प्रेस और फिर हम फिर से बेंच प्रेस के 5 रेप्स करेंगे, लेकिन इस बार आपको अपने 1 रेप मैक्स का 50% वेट यूज करना है। और सेम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपको 5 असिस्टेड बैंड के साथ पुशअप्स करना है। जब आप ये चारों एक्सरसाइज को कर लोगे तो वो एक सेट काउंट होगा। ऐसे ही आपको 5 सेट्स करने हैं और हर सेट के बीच में आप 3 से 4 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। सेम ऐसे ही हम अपर बॉडी का एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपको स्क्वाट के 2 रेप्स करने हैं जिसका वेट रहेगा 90% आपके 1 रेप मैक्स का। ये हो जाने के तुरंत बाद आपको 5 बॉक्स जंप्स करने हैं जिसके बाद आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट लोगे। उसके बाद आपको स्क्वाट के 5 रेपिटेशंस करने हैं अपने 1 रेप मैक्स के 50% वेट के साथ, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा फास्ट और स्पीड में करना है। और इसके तुरंत बाद आप 5 असिस्टेड वर्टिकल जंप्स करोगे। आप कोई भी रेजिस्टेंस बैंड के साथ ये एक्सरसाइज को कर सकते हो। जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड रहेगा उतना अच्छा है। अपर बॉडी के जैसे ही जब आप ये चारों एक्सरसाइज कर लोगे तब वो एक सेट काउंट होगा और ऐसे आपको 5 सेट करने हैं और हर सेट के बीच में आप 3 से 4 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड कैसा होता है। अब इसको करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, वो मैं आपको और बता देता हूँ। पहला है कि अगर आप ये वर्कआउट करते हुए कम एफर्ट या मिनिमम एफर्ट लगाओगे तो फिर इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप इस वर्कआउट को कर रहे हो तो फिर आपको इसको फुल इंटेंसिटी के साथ करना है। आपको हर एक्सरसाइज में जितना हो सके उतना तेज फोर्स लगाने की कोशिश करना है। आपको ढीले ढाले तरीके से इसको नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपको पूरी जान लगा के अच्छे से इसको करना है। एक मेन पॉइंट ये है कि आपको कोई भी रैंडम एक्सरसाइजेस चूज नहीं करनी है। आपको कोशिश करना है कि जो भी एक्सरसाइज आप चूज करोगे उनका जो मूवमेंट पैटर्न है वो लगभग सिमिलर होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने एक लोअर बॉडी की एक्सरसाइज डाल दी, फिर आपने अपर बॉडी की डाल दी, फिर उसके बाद आपने कोई कोर की एक्सरसाइज डाल दी। ऐसे नहीं करना है। जो चारों एक्सरसाइज रहेंगी वो एक ही मूवमेंट पैटर्न से रिलेटेड होनी चाहिए। और ये चीज एक और रीजन से काम नहीं करेगी, अगर आप अपना मैक्सिमम वेट यूज नहीं करोगे। जो पहली एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको अपने 1 रेप मैक्स के पास का वेट यूज करना है। अगर आप 70-80% पे वो एक्सरसाइज को करोगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और मेन चीज ये है कि आपको ये चीज अपने कॉम्पिटिशन के पास बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो ये वाला वर्कआउट है ये एथलीट की बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है, जिसकी वजह से हो सकता है आप कंपटीशन में अपना बेस्ट ना दे पाओ। और जो ये बुक के ऑथर है उन्होंने एक और चीज बताई है कि जो ये वाला वर्कआउट है ये यंग एथलीट्स को यूज नहीं करना चाहिए। और यंग एथलीट्स से कोच का मतलब छोटे एथलीट नहीं है। यंग एथलीट का मतलब है वो एथलीट जिन्हें ट्रेनिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको 3 साल से ज्यादा का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो चुका है तो ही आप इस टाइप का वर्कआउट फॉलो करना। अगर एक 19 साल का एथलीट है और वो पिछले 3-4 साल से वर्कआउट कर रहा है तो वो ये चीज कर सकता है, लेकिन भले आप 25 साल के हो और आपको एक ही साल हुआ है ट्रेनिंग करते हुए तो फिर आपको ये चीज नहीं करनी है। अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो जिसको 3 साल से कम का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है और आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो नाराज मत होना कि मतलब पूरी वीडियो दिखा दी और फिर आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज नहीं करनी है। आप इसको एक अलग तरीके से कर सकते हो। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जो ये फ्रेंच कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग मेथड है इसमें हम क्या कर रहे थे, एक वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके तुरंत बाद एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे थे। मतलब एक वेट ट्रेनिंग फिर जंप, मतलब वेट्स फिर प्लायोमेट्रिक, वेट्स फिर प्लायोमेट्रिक, वेट्स फिर प्लायोमेट्रिक, कुछ इस तरीके से कर रहे थे। आप ऐसा ना करके एक ये चीज कर सकते हो कि आप पहले अपना पूरा वेट ट्रेनिंग का सेशन कंप्लीट कर लो और उसके बाद आप थोड़ी देर प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को कर लो। मतलब आपको हर सेट के बाद जंप नहीं करना है, आप अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लो और उसके बाद जंप वाली एक्सरसाइज कर लेना। ऐसा करने से भी आपको थोड़े बहुत उस टाइप के रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और ये आपकी बॉडी के लिए ज्यादा रिस्की भी नहीं रहेगा और थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाते रहूं तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा मोटिवेट करो इस वीडियो को लाइक करके, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।